ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 मार्च 2024। तो आज भी मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाह्य मुखता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। क्योंकि पाप चढ़ा हुआ है द्वापर से 2500 वर्ष का। इसको काटने के लिए हमें अंतर्मुखी होना है। कल भी बाबा ने बोला था ना, बच्चे अंतर्मुखी बनो। तो अंदर अंदर भगवान से बातें करो, अपने गुणों को देखो, अपनी जांच करते रहो, हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं है। और कहते हैं ना, हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा, है ना। प्रश्न है, चढ़ती कला पर पुरुषार्थ क्या है? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाबा हर बच्चे को सिखलाते? बाबा कहते, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धियों के बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। अवगुण देखने से ना मुख ही मोड़ लो। विकारों से नफरत आनी चाहिए। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। सुना? चढ़ती कला अर्थात ऊपर उठने का कला, मौज में जाने की कला है कि हम बुद्धि योग एक भगवान से लगाएं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, यह है ज्ञान की क्लास और सवेरे है योग की क्लास। योग कौन सा, ये भी बहुत अच्छी से समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं उससे हमारे शरीर का कल्याण होता है, लेकिन बाबा जो राजयोग सिखलाते हैं उससे मन का कल्याण होता है। और कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ दोनों दुरुस्त तो फिर धन दुरुस्त। कहते हैं ना, जो मनुष्य आपको समय दे रहा है, समझो वो आपको सबसे कीमती उपहार दे रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा आपको दे रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। तो समय के मूल्य को समझे और उस व्यक्ति के भाव को समझे। और सृष्टि का एक नियम ही है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वह चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम, तो क्या बांटेंगे? बाबा कहते, कोई तो बहुत क्रोध करते हैं, कहा जाता है भौवो करते हो। तो विकार बड़ा शत्रु है, इससे तो हमें नफरत आनी चाहिए। तुम बच्चे बता सकते हो ना, बेहद के बाबा से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसको समझा, और अगर कोई किसी को समझा नहीं सकते, जो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है, बुद्धि हो जरूर कहीं ना कहीं भटक रही है। बाबा मानते ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। ज्ञान में जो समझू सयाने होंगे वो तो जरूर किसी को बताएंगे, समझाएंगे ना। माया के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए आते हैं, तो योग बल से ही माया भागेगी। इससे पुरुषार्थ बहुत है। हाँ, बाहर से मुंह हटा हुआ होगा ना, बाह्य मुखी रहोगे तो भी धारणा नहीं होगी, अंतर्मुखी होगे तो धारणा होगी। और कहते हैं ना, इस दुनिया में लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उन्हें किसी बात की कमी है, अपितु इसलिए दुखी है कि उन्हें उनके सोचने का ढंग ही नकारात्मक है। सकारात्मक सोचने व देखने से आपको अभाव में भी जीने का आनंद प्राप्त होगा। इस भ्रम में न रहें कि भाग्य में जो है वही होगा, बल्कि ये विश्वास रखें कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपका भाग्य होगा। ये कितनी बड़ी बात है। और ये बात हमें स्वयं भगवान बैठ बता रहे हैं, जब भाग्य विधाता हमारे साथ हैं तो फिर अफसोस करने की और मूंझने की क्या बात है। बाबा कहते हैं, भाषण आदि करते हो टॉपिक्स निकालो, पॉइंट्स पहले से नोट करो। और अगर बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं लगाएंगे तो जो नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि भगवान आ गए हैं और बुद्धिमानों की बुद्धि है बाबा, उनसे बुद्धि योग नहीं लगाया तो फिर क्या होगा? तो कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करो, भल कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा काम है मुरली से। कोई कैसा भी हो, ये ऐसा वैसा हम लोग करते हैं ना, फलाना ऐसा उस, किसी से बात करने में मजा भी नहीं आ रहा है तो भी शांत होकर मुरली सुनो, मुरली पढ़ो। भल बाबा कहते हैं, हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। अपनी मस्ती में जियो और साफ से गुण उठाओ, जैसे कि दत्तात्रेय, ऋषि दत्तात्रेय, उनकी कहानी बाबा ने आज उनको बहुत दिल से याद किया है। तो दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषि के पुत्र थे। और ये अत्रि ऋषि कौन थे? सप्त ऋषि मंडल है ना, तारा मंडल में, आकाश के असंख्य तारों में सप्त ऋषि का है ना वो मंडल, तारा मंडल, उसमें उसमें से एक ऋषि थे अत्रि ऋषि। उनकी माँ थी सती अनुसुईया।
ठीक है? तो इतनी नामी थी, इतनी पतिव्रता थी कि उनका उनका उनकी ख्याति चारों मतलब तीनों लोकों में थी। तो एक बार नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की पत्नी, तीनों के पार्वती और लक्ष्मी और इन लोग के पास गए और ऐसी बात-बात में बोला कि सती अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी तो मैंने आज तक नहीं देखी, संसार में सबसे श्रेष्ठ है। तो तीनों देवियों को लग गया, भाई ऐसा कैसे कहते हैं, हम लोग नहीं हैं, तो आप जांच करके देख लो आजमा के। तो ये लोग अपने तीनों अपने पति को बोली, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, कि आप जाके परीक्षा लीजिए, उनके सतीत्व की परीक्षा लीजिए, वो इतनी सती है कैसे। तो ये तीनों गए, और क्या करते, पत्नी का आदेश है, तो लोग गए नीचे और साधु के वेश में धारण कर लिया और बोले कि भिक्षाम देई। जो भिक्षा देने आई तो उन्होंने कहा, एक शर्त रखी, क्योंकि सतीव्रता नारी थी ना, सतीत्व का। तो बोला कि आपको मुझे भिक्षा देना होगा, लेकिन आपको पूरे वस्त्र का त्याग करके ही हमें मतलब दान देना है। अब ये सोच में पड़ गई, क्या करे। अब वचन मांगा है साधु जन तो देना ही है। फिर क्या किया उन्होंने, कमंडल से जल लिया और हाथ से छीट दिया उन लोगों पे, और वो लोग तीनों बन गए 6 माह के बच्चे। अब बच्चे के सामने माँ को क्या लज्जा, है ना। तो इस तरह से तीनों को 3 पालना में लिटा दी, और इधर इन लोग बच्चे बन के खेल रही, उधर सृष्टि में एकदम अंधकार हो रहा है। तीनों देवियां एकदम परेशान की, तीनों उनके पतिदेव नहीं आ रहे हैं। तो वो लोग भी नीचे पहुंची और माँ अनुसुईया से बोली कि हमारे पति को वापस बड़ा कीजिए। तो बोली कि सो एक ही शर्त पे करूंगी, अगर ये तीनों अपने कुछ अंश, दिव्य अंश से मेरे घर पुत्र बनकर जन्म ले। तो उन्होंने माने, और वही तीनों के गुणों के अंश से ही दत्तात्रेय का जन्म हुआ है। मतलब सारे गुण इनके अंदर हैं, देवता वाली सुपर से ऊपर थे। और उनके बारे में एक और कहा जाता है कि उनके 3 सर थे, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी का प्रतीक, और 6 हाथ थे। और 6 में वो सब सारे अलंकार थे जो इन तीनों देवता के हाथ में, शंख चक्र गदा त्रिशूल सब कुछ, शास्त्र आदि। तो ये थे दत्तात्रेय। ये प्रकृति से भी सीखते थे, मतलब जहाँ भी जाओ तो वो कुछ न कुछ सीख उठा लेते थे, सबसे गुण उठाते थे। तो तुम बच्चे भी नंबर 1 दत्तात्रेय हो, बाबा बोल रहे हैं, है ना। हम सभी तो बनना है वैसा। तो सवेरे उठकर योग से एवर हेल्दी बनो और ज्ञान से एवर वेल्दी बनो। हम्म क्योंकि बैठ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना। हाँ, और जो अच्छे पुरुषार्थी वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी बताते रहते हैं, फोन द्वारा भी संदेश देते रहते हैं। और बाबा तो है गरीब निवाज, सबको संदेश देना है। लेकिन माया बड़ी प्रबल है, सब कोई भुला देती है। यहाँ तो देखो दोनों लाइट इकट्ठे हैं, दोनों लाइट, एक शिव बाबा की और एक ब्रह्मा बाबा की, दोनों कंबाइंड है ना। और हमारी मूवी द लाइट भी लगी हुई है, चारों तरफ उसके हाउसफुल के मतलब शोज जा रहे हैं। और उसको फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, तो कितनी बड़ी बात है। और काफ़ी नामी डायरेक्टर बॉलीवुड के श्री सरकार ने इसको डायरेक्ट किया है। तो आप सबको जहाँ मौका मिले, आप जिस शहर में हैं, आप इसे ज़रूर देखें। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिश्र सबसे गुण उठाने हैं, उठाएंगे ना बाबा। दूसरी पॉइंट, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का प्रयास करना है। धंधा थोड़ी भर करो, लेकिन देही अभिमानी बनकर ईश्वर की याद से करो, तो सब कर्म सत्कर्म हो जाएगा। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जब ईश्वरीय सेवा का संबंध होगा ना, तो आप नजदीक, ईश्वर के नजदीकी रिश्तेदार बन जाओगे। और जितनी जो सेवा करता है उतना मेवा तो मिलता ही है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ जितनी हार्ट सेवा करते हैं उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाबा के पास है। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। और कहते हैं ना कि सफलता और बहाना एक साथ नहीं चलते।
अगर आप बहाना चाहते हैं तो सफलता के बारे में भूल जाओ। अगर आप सफलता चाहते हो तो कोई बहाना न दो। इसलिए मंथन नहीं सुनने का कोई बहाना नहीं दीजिए और सफलता मूर्त बनते जाइए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा स्वस्थ, प्रसन्न, मस्त और भरपूर संपन्न रहे। ओम शांति।